बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी मोहम्मद इसहाक सीयर्स इंस्टीट्यूट कोयटा से मुखातिब हूँ आपसे। आज का जो टॉपिक है इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग और मेरे ख़्याल में हर एस्पिरेंट इन वन वे और द अदर इसके साथ रिलेट कर सकता है, उसे अपना आप शायद इसमें नज़र आएगा। एस्पिरेंट्स जब हमसे पूछते हैं या दोस्त पूछते हैं कि जी के एज टू हाउ डू आई कैटेगराइज दीज एस्पिरेंट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स, तो मैं बताता चलूँ कि जी कि जो सबसे पहली टाइप जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑब्जर्वेशन। सबसे पहली चीज़ वो होती है, वो एस्पिरेंट्स होते हैं हु आर ऑलवेज हु हैव बीन इनटू देयर कोर्स बुक्स। बहुत अच्छे होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट्स होते हैं, हाई CGPA होता है, इवन थोड़ा सा CGPA नीचे आने लगे तो उन्हें बुखार होने लगता है, तबीयत इनकी ख़राब हो जाती है। दे आर रियली गुड इनफ। इसके बाद जो कैटेगरी है ये उन एस्पिरेंट्स की है जो अपने कोर्स के अलावा भी रीडिंग हैबिट रखते हैं एंड दे रीड बियॉन्ड देयर कोर्स बुक्स। मेरे हवाले से, मेरी नज़र में ये आइडियल एस्पिरेंट्स होते हैं और इनका रिज़ल्ट आमतौर पे बाकी सबसे बहुत अच्छा होता है। इसके बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट है एंड आई कॉल देम लेजेंड्स। अब लेजेंड्स में जो है बड़े कमाल के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि दे आर रियली ग्रेट पीपल, दे आर वंडरफुल पीपल। इसमें जो पहली कैटेगरी है दैट्स ऑफ डे ड्रीमर्स। ये शेख चिल्ली होते हैं, ये बैठे बैठे एग्ज़ाम भी दे देते हैं, उसी नशिस्त में इनका रिज़ल्ट भी आ जाता है, उसी नशिस्त में ये बाकायदा अपने ऑफिसेस को अज्यूम कर लेते हैं और नीली बत्ती वाली गाड़ी भी इनको मिल जाती है और ये खुश होते हैं। फिर अचानक से इन पे जब चाय गिरती है तो इन्हें पता चलता है कि यार ये तो सारा का सारा ख्वाब था। तो ये एक बहुत बड़ी कैटेगरी है शेख चिल्लियों की, डे ड्रीमर्स की। इसके बाद एक और कैटेगरी है, आई कॉल देम मेयर इंफॉर्मेशन सीकर्स। ये कहीं पे भी अपने शहर में, किसी और शहर में सिर्फ एक्सेस इनके लिए एक इशू होता है। अगर ये एक्सेस कर पाए, इनकी अप्रोच हो, ये कोई ओरिएंटेशन सेशन कभी भी कहीं भी मिस नहीं करते। इनको ठीक ठाक पता होता है एग्ज़ाम्स का, लेकिन ये कभी एग्ज़ाम्स नहीं देते, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हैं। इसके बाद एक और कैटेगरी है, बड़े मम्मी डैडी टाइप बच्चे होते हैं, चिकन हार्टेड, और इनको हर वक्त एक खौफ होता है कि जी के 5 फेल। अब इनको हम ये बता बता के थक जाते हैं कि जी के दीज आर कॉम्पिटिशन्स और लाइफ में कॉम्पिटिशन है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। आप compete करेंगे एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी कैन नॉट हैव प्लेस ऑन द विक्ट्री स्टैंड। तो ये बेचारे खौफ में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं। तो इनको हमारा आमतौर पे ये मशवरा होता है कि जी अपनी ख़ुराक में कलेजी वलेजी और ये चीज़ें बढ़ा लें ताकि थोड़ा सा दिल इनका मजबूत हो। फिर इसके बाद एक कैटेगरी है जो आमतौर पे फूड पॉइंट्स पे आपको मिलेगी, आई कॉल देम फूड पॉइंट फ़िलोसोफर्स। ये बड़ा कमाल का स्टाइल बड़ा होता है इनका। ये जालिम चाय बड़ी स्टाइल में पीते हैं, जब सिप लेते हैं बंदे को लगता है कि अब फ़लसफ़ा कोई बाहर निकलेगा। सिगरेट पीने का क्या स्टाइल है इनका, पफ लेते हैं और सर्कल्स बना रहे होते हैं, बात करते हुए थोड़ा सा आँखों को स्क्वीज़ भी करेंगे, स्टाइल मारेंगे, थोड़ी सी शेव भी इनकी बड़ी हुई होती है और आमतौर पे इनकी ड्रेसिंग भी बड़ी कैजुअल सी होती है। ये जो फ़िलॉसफ़ी बोल रहे होते हैं, आई एम श्योर सोक्रेटिस, कार्ल मार्क्स, हेगल, उन्होंने भी कभी तसव्वुर नहीं किया होगा, लेकिन प्रैक्टिकली इनका कोई एज सच कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता। फिर इसके बाद एक और कैटेगरी है बुक्स एंड नोट्स कलेक्टर्स। आप लोगों ने भी देखे होंगे, शायद आपके दोस्तों में से कोई हों, उनको ज़रूर टैग कीजिएगा इसमें। इनसे जब पूछा जाता है कि लेट्स सपोज पाकिस्तान अफेयर्स पे कौन सी बुक है आपके पास जो आपने बहुत अच्छी पढ़ी है, दे नेम सम एटलीस्ट 10, 12, 15 बुक्स, लेकिन उसमें से कोई एक भी सही नहीं पढ़ी होगी। ये बाकायदा एकेडमीज़ में जाके पूछते हैं कि जी के नोट्स मिलेंगे, ये इंडिविजुअल टीचर्स के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि जी नोट्स मिलेंगे, और किताबें जमा करने के, नोट्स कलेक्ट करने के बहुत शौकीन होते हैं। लेकिन आम तौर पे इनकी हर किताब का आम तौर पे तीसरा और चौथा पेज वो आपस में चिपके हुए होते हैं, क्योंकि आमतौर पे जहमत नहीं करते हैं कि उन किताबों को ये पढ़ें भी। फिर इसके बाद एक कैटेगरी है जो बहुत ही अजीम कैटेगरी है, इनको हम कहते हैं कोयटा की लैंग्वेज में खर बहानेबाज। इनके पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ है। फॉर इंस्टेंस ये कहेंगे कि यार करप्शन बहुत ज़्यादा हो गई इसलिए मैं तो एग्ज़ाम नहीं देने लगा, या ये कुछ ज़्यादा इनकलाबी होंगे तो ये कहेंगे कि जी कि ये कलोनियल सिस्टम है और इस कलोनियल सिस्टम का हिस्सा मैंने बनना ही नहीं।
یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی کہ گھر کا سارا سودا سیلف مجھے لانا پڑتا ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو گھر والے شاید کئی سال تک ٹماٹر بھی نہ دیکھ سکیں۔ اب ان کے پاس ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ہے۔ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کولونیل سسٹم کا حصہ نہیں بننا انہوں نے، تو یہ شاید 2 4 5 سال 8 سال کے بعد شاید کہیں پہنچ چکے ہوں گے، کسی مڈ کریئر لیول پہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہوں گے، کسی UN ایجنسی میں جا چکے ہوں گے، یا ان ٹرمز آف انٹرپرینیورشپ انہوں نے بڑا اچھا کوئی بزنس اسٹیبلش کر لیا ہوگا۔ لیکن ان سے جب ہم 2 3 4 سال کے بعد بھی ملتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بے روزگار ہی رہتے ہیں اور یہ دوسروں کو بھی فرسٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جن کو میں کہتا ہوں کہ یہ جہاز ہوتے ہیں۔ عام طور پہ پاکستان میں ایک ٹرمینالوجی یوز ہوتی ہے جہاز کی، یہ ڈرگ ایڈکٹس کے لیے جو انتہائی فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں اینڈ بیکاز دے کین ناٹ فائٹ ود دا ڈیفیکلٹیز آف لائف، تو یہ پریفر کرتے ہیں کہ یہ چلے جائیں اور ڈرگ ایڈکشن وغیرہ کی طرف وہاں پہ ریفیوج ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے تو باقاعدہ اس کیٹیگری سے باقاعدہ دور رہنا ہے آپ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو بھی فرسٹریٹ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ملیں گے تو یہ آپ کی انرجی سک کریں گے، دے ول ڈرین یور انرجی۔ ان سے بالخصوص دور رہنا ہے۔ کوشش کریں کہ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جی کہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزام وغیرہ جو ہیں دس از دا اونلی آپشن ان ٹرمز آف کریئر پاتھ، نہیں جی، آپ کے پاس بہت سارے راستے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ ان کیٹیگریز میں نہ آئیں۔ بی پریکٹیکل، ڈونٹ کنفیوز یور ڈریمز ود ریالٹیز۔ آپ کوئی بھی کریئر پاتھ پرسو کرنا چاہتے ہیں، ہر کریئر پاتھ اچھا ہے، اپنی اسٹرینتھس دیکھیں اور پھر پریکٹیکلی اس کے لیے پلان کریں اور اس پلان کو پھر پرسو کریں تاکہ آپ اپنے ڈریمز کو یو مسٹ بی ایبل ٹو انٹرپریٹ یور ڈریمز انٹو ریالٹیز۔ اور جب آپ انشاءاللہ پریکٹیکلی ایفرٹس کرنا شروع کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آپ کو حاصل ہوگی اور انشاءاللہ آپ زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ وش یو آل دا بیسٹ، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، سلامت رہیے، تھینک یو۔